टर्किश मारिफ फाउंडेशन डायरेक्टली ऑपरेट हो रही है इस्तांबुल तुर्की से। पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मींस 100% अलॉन्ग विद द स्टाइपेंड एंड 70% 60% एज पर देयर इंटेलिजेंस और जो जिस तरह से उनके मार्क्स उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम ये मेडिसन और MBBS BDS इंजीनियरिंग, इसके अलावा वो बच्चे बच्चियाँ हमारे जो कि हाफिज़ कुरान हैं या हाफजा हैं, उन बच्चियों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का इन्होंने, आप ऑफिशियल पेज देखें, फेसबुक पेज या इंस्टा पेज, तो वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन और वो लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग डायरेक्टली अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इससे आपकी एक तो जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स को आपने फ़ी देनी है वो आपकी बच जाएगी। सेकेंडली आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से मिल जाएगी, जिससे इंफॉर्मेशन की उस क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी पर हम 100% बिलीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां, और आज हम जिस नए टॉपिक के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ आपके सामने आए हैं जी, हम आज जानना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान के जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, जो हमारे हायर एजुकेशन को जो हासिल करना चाहते हैं, जो MPhil PhD की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं, वेस्ट की जानिब मूव करना चाहते हैं और अपने वालिदैन का एक बड़ा सरमाया, इस मुल्क का एक बड़ा सरमाया जो है वो दूसरे मुल्कों को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और वहाँ पर एक इंडस्ट्री है जो कि एजुकेशन को एक इंडस्ट्री बना दिया गया है, और जहाँ से जो हमारा सरमाया है वो दूसरे मुल्कों को मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल, हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को एक ऑफ़र है टर्की की जानिब से, एक हमारे इस्लामी मुल्क की जानिब से, जिसकी साख पूरी दुनिया में यकीनन तमाम लोग जानते हैं, और इस मुल्क की जानिब से पाकिस्तान के ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो हर साल ऑफ़र किया जाता है। और इस इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की क्या डिटेल्स हैं, हाउ कैन यू अप्लाई, इसमें अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको क्या कुछ मिल सकता है, टोटली फंडेड होगा, पार्शली होगा, अप्लाई कैसे करना है, इसके पीछे इदारा कौन है, क्या हुकूमत तरक्की जो है उसका कितना अमल दखल है, और इसमें आपको क्या कुछ मिल सकता है, आपका फ्यूचर कहाँ जा सकता है। आज बहुत सारे सवालात जो हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इन सवालों का जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि बराह रास्त इस प्रोग्राम से वाबस्ता है, इस इदारे से वाबस्ता है। आइए उनका तारुफ करते हैं और उसके बाद फिर हम तमाम सवालात उन्हीं से पूछते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, जाकर हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है वो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस फ्रूटफुल प्रोग्राम के ज़रिए आगे बढ़ सकें, अप्लाई कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। सर जनाब, हम अपने इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट लेते हैं प्रोग्राम का। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हमें इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। ये है मैम सहरिश अफसार, जो कि प्रिंसिपल हैं पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस मुल्तान में, अली चौक कैंपस की जो है ये प्रिंसिपल हैं। और इनसे हम मैम सहरिश से ये जानना चाहेंगे, आप बताइएगा इस मामले में हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। वेरी फर्स्ट, वाई शुड वी ट्रस्ट यू ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, आपके पास ऐसा क्या खास है कि हमारे स्टूडेंट्स आप ही की तरफ देखें। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने मेरा एक छोटा सा तारुफ जो है आपने दिया। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ सहरिश अफजाल एंड आई एम एसोसिएटेड विद द एजुकेशन सिंस लास्ट 12 years. I have served and I have given my services to the reputed schools of and reputed institutions of Pakistan in Islamabad and मुल्तान। और मुल्तान में मैं तकरीबन 10 साल से अपनी सर्विसेज जो है डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दे चुकी हूँ। और आई हैव बीन एसोसिएटेड विद पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स फ्रॉम लास्ट 3 years। फैसल भाई, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि बच्चों को क्यों पाक तुर्क मारिफ के ऊपर या मारिफ के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और इस इदारे को अपने फ्यूचर के लिए उसका इंतखाब करना चाहिए, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। मैं आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब देती हूँ। देखिए, हमारे बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एसोसिएटेड हूँ इस फील्ड से काफ़ी अरसे से, तो मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स, अपनी फैमिली में भी मैंने देखा है कि वो तकरीबन हज़ारों में, लाखों में कंसल्टेंसी फ़ीस अदा कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी उनको अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, या वहाँ पहुँच के भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या जो प्रोमिसेस उनसे यहाँ पर किए जाते हैं बाय दी डिफरेंट कंसल्टेंट्स वो फुलफ़िल नहीं होते। मारिफ एक ट्रस्टवर्दी इदारा इसलिए है
Let me tell you something about Marif, that Paktuk Marif is working under the umbrella of Turkish Marif Foundation. Turkish Marif Foundation directly operate हो रही है इस्तांबुल तुर्की से, and they have their branches in almost 57 countries across the globe, and we have 27 campuses across the Pakistan in the different cities like Multan, Quetta, Karachi, Jamshoro, Hyderabad, खैरपुर, पेशावर, इस्लामाबाद एंड लाहौर। मुल्तान में इनके 2 कैंपस ऑपरेट कर रहे हैं, अली चौक कैंपस और शालीमार कैंपस बोसन रोड, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी के बाद हम एक तीसरा बहुत बड़ा कैंपस लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि 27 कैंपसेस पाकिस्तान के 27 कैंपसेस में से सबसे बड़ा पर्पस बिल्ट कैंपस है विद लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़। तो ये देखिए, किसी भी चीज़ को जब हमें ऑप्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक इदारे की क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है कि वो कितना सक्सेसफुली एक शहर में या एक मुल्क में और या डिफरेंट ममालिक में वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये छोटी सी एक मैंने आपको स्टोरी बताई है मारिफ की क्रेडिबिलिटी की, कि वाई स्टूडेंट शुड ट्रस्ट ऑन मारिफ, और एजुकेशन कंसल्टेंसी के लिए मारिफ क्यों एक बेस्ट ऑप्शन है। मेरा आपसे जो सवाल है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कितने साल से सर्व कर रही है पाकिस्तान में, और कितनी दफ़ा इससे पहले आप स्कॉलरशिप्स ऑफर कर चुके हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आपका बैकग्राउंड कंट्री में पाकिस्तान में ख़ासतौर पर क्या है, और कितने स्टूडेंट्स हैं अब तक इन सालों में कि जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपने स्कॉलरशिप के ऊपर इस वक्त तुर्की में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या इस वक्त कंप्लीट कर चुके हैं। फैसल भाई, पाकतुर्क मारिफ जो है, पाकतुर्क स्कूल जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। वंडरफुल। बहुत से उतार चढ़ाव इस पाकतुर्क स्कूल ने देखे, लेकिन मारिफ फाउंडेशन ने पाकतुर्क स्कूल को 2018 में टेक ओवर किया, और जो स्कॉलरशिप का सिलसिला बाकायदा शुरू हुआ, दैट वाज द प्योरली कंट्रीब्यूशन बाय द मारिफ फाउंडेशन। अगर हम बात करें 27 कैंपसेस पाकिस्तान के, तो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन डिफरेंट ब्रांडेड एंड गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इस्तांबुल। और अगर मैं पर्टिकुलरली मुल्तान की बात करूं, तो मुल्तान से पिछले 2 सालों से बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शालीमार कैंपस के जो हैं वो जाने शुरू हुए हैं, और इस वक्त हमारे शालीमार कैंपस से, क्योंकि हमारा ये गर्ल्स कैंपस है, अली चौक कैंपस, एज़ पर द विसिनिटी एंड सोशल सेटअप, पेरेंट्स ज़रा परेशान होते हैं बच्चियों को भेजने के लिए, उनके कंसर्न्स होते हैं, तो ज़्यादातर लड़कों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, और वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स को ऑप्ट करते हुए हमारे तकरीबन 10 के करीब बच्चे जो हैं शालीमार कैंपस से क्वालिफाई करके फुली फंडेड स्कॉलरशिप मीन्स 100% अलॉन्ग विद द स्टाइपेंड एंड 70% 60% एज पर देयर इंटेलिजेंस, और जो जिस तरह से उनके मार्क्स उन्होंने सिक्योर किए टेस्ट में, अपने इंटरव्यू में, उसके हिसाब से वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सकारिया यूनिवर्सिटी इस्तांबुल है, वहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, डॉक्टरेट में वो वहाँ पर एजुकेशन के लिए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अली चौक की पर्टिकुलरली, तो हमारे वो बच्चे 5th तक लड़के यहाँ पर बॉयज़ पढ़ रहे हैं, फिर वो शालीमार चले जाते हैं, तो अली चौक से भी कुछ बच्चे जो कि लेटर ऑन ग्रेजुएट हुए शालीमार कैंपस से, वो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। फैसल भाई, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि पिछले साल इन्होंने एक बहुत अच्छा एक और एडिशन किया इस स्कॉलरशिप में। अपार्ट फ्रॉम ये मेडिसिन और MBBS, BDS, इंजीनियरिंग, इसके अलावा वो बच्चे बच्चियाँ हमारे जो कि हाफिज़ कुरान हैं या हाफजा हैं, उन बच्चियों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का इन्होंने आगाज़ किया है इमाम खतीब यूनिवर्सिटी में, कि जो बच्चे FSC के बाद अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें या कर सकें, और उनके हाफिज़ कुरान या हाफजा हैं, वो बच्चे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उन कोर्सेज़ के लिए जो कि इक्विवेलेंट हैं एज़ पर दी पाकिस्तान MA इस्लामियात एंड MA इस्लामिक स्टडी। ठीक है। तो वो हाफिज़ा या आलमा का जो कोर्स हमारा पाकिस्तान में एक लोकली चल रहा है, वो कोर्स उसके इक्विवेलेंट है। तो अभी इस साल वो स्कॉलरशिप भी दोबारा से ओपन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फैसल भाई, सिर्फ नॉट ओनली मार्फियंस, अपार्ट फ्रॉम मार्फियंस, जो हमारे आउटसाइडर बच्चे बच्चियां हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी मारिफ पे ट्रस्ट करने की ये है कि जो हमारे माँ बाप या जो बच्चे
इतनी ज़्यादा फीस अदा कर रहे हैं एजुकेशन कंसल्टेंट्स को, आप उससे बच जाते हैं। क्रेडिबिलिटी आपकी आपको मारिफ के होने से मिल गई, आपको हमारे यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर हैं, उनसे आपकी रहनुमाई मिल जाती है बच्चों को। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दैट। और अगर हम अभी बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल फेयर्स जो हैं वो मुनक्किद करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तुर्की हमारा पाक तुर्क मारिफ जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ टर्किश मारिफ फाउंडेशन, ये लोग एक एजुकेशन फेयर जो है वो अरेंज करवा रहे हैं। उसकी 2 डेस्टिनेशंस हैं, लाहौर में और इस्लामाबाद में। कौन सी डेट को हो रहा है? और जी फैसल भाई, लाहौर में ये हो रहा है निशात होटल में 22 जनवरी को, 22 जनवरी को, ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट। और इस्लामाबाद में ये मैरियट होटल में है 24 ऑफ। ये जो स्टूडेंट्स खुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, ये उनके लिए है? जी, मैं इस प्रोग्राम के एंड में आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, या डायरेक्टली मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि आप पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस का अगर आप ऑफिशियल पेज देखें, फेसबुक पेज या इंस्टा पेज, तो वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन और वो लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग डायरेक्टली अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और एक अच्छा मशवरा आपको यूँ दूंगी कि अगर आप उसको विज़िट कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, आप उनसे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड देन रजिस्ट्रेशंस पे मे बी वो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर दें। तो इससे आपकी एक तो जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स को आपने फ़ी देनी है वो आपकी बच जाएगी। सेकेंडली आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से मिल जाएगी, जिससे इन्फॉर्मेशन की उस क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी पर हम 100% बिलीव कर सकते हैं। मोर ओवर इसके बाद एजुकेशन फेयर ख़त्म होने के बाद आप मैंने जिन शहरों के नाम लिए, आप उन शहरों में जाकर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेजेस से आप उनके एडमिन ऑफिसर्स को या स्टूडेंट काउंसलर्स को कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, नहीं, ये किस किस लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? अगर बीएस प्रोग्राम्स में, एमफिल, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट्स में, मतलब कहाँ कहाँ पर किस लेवल पे के स्टूडेंट्स को इस तरफ कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें, और कोई सब्जेक्ट की भी स्पेसिफिक डोमेन है या कहीं भी किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं? फैसल भाई, ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे पास वो एफएससी के बाद, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बाद जो है वो इन प्रोग्राम्स में एनरोल हो रहे हैं। इन बोथ सिस्टम्स एफएससी वाला भी कर सकता है, ए ओ लेवल दोनों बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान से हमारे बच्चे एफएससी करके गए हैं इंजीनियरिंग, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने आगे मेडिसिन और एमबीबीएस और बीडीएस को चूज़ किया है, इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ किया है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इट्स टोटली एंटायरली अप टू देम, और जो उनके सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए हुए हैं। इसके अलावा जो आपके ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, लाइक ओ और ए लेवल्स में हमारे बच्चे वो ऑप्ट करते हैं, बिजनेस सब्जेक्ट्स को, कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके से वो अपना करियर को परस्यू करना चाहते हैं। मतलब कि बीएस से लेकर और पीएचडी लेवल तक तमाम आपके पास मौजूद हैं लेवल्स? जी, मौजूद हैं। अच्छा, उसमें अप्लाई करने के लिए बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? टोटली फंडेड, पार्शली, या किसी हद तक स्कॉलरशिप है? क्या क्या ऑफर्स हैं आपके पास? फैसल भाई, एज आई मेंशन बिफोर कि ये टोटली डिपेंड करता है, इनका एक इंटरनल टेस्ट है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक ग्रेड्स एंड मार्क्स। एक इंटरनल इनका टेस्ट है, इसके बाद एक पैनल इंटरव्यू होता है जहाँ पर वो बच्चे का कॉन्फिडेंस है, आपका स्किल्स हैं, और बाकी आपका EQ IQ लेवल हर तरीके से बच्चे को करके फिर एक अकोम्युलेटिव वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, एग्रीगेट बन जाता है। उसकी बेस पर दे डिसाइड वेदर टू ऑफर 100% स्कॉलरशिप और 80 और 70 और 50 और व्हाटएवर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मेन इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, इफ दे आर विलिंग टू अचीव दिस स्कॉलरशिप, तो उन्हें क्या करना होगा? आप कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है? थोड़ा उनको गाइड कीजिए इस बारे में। फैसल भाई, अगर तो उनके जिस जगह पे भी वो रह रहे हैं, जो बच्चे ये सुन रहे हैं, अगर तो उन शहरों में मारिफ के ब्रांचेस हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली वहाँ चले जाएं। ठीक है। अगर आप रिसेंटली जो मतलब वेरी क्विकली इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं, तो मैंने भी जैसे जिक्र किया कि निशात होटल लाहौर 22 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी एट मैरियट होटल इस्लामाबाद, आप वहाँ पर हमारा
यूनिवर्सिटी फेयर है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें। मोर ओवर आप जो ऑफिशियल पेज है पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, उसको ज्वाइन करें। उस पर हमारी डेली बेसिस पर अपडेट आ रही हैं। स्टे ट्यून्ड विद देम और आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप उस फॉर्म को फिल करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और अगर आप जैसे मुल्तान से दूर हैं या लाहौर से किसी दूर शहर में हैं, तो फिर आप इन टच रहें हमारे उससे फेसबुक पेज से और वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और किसी भी अपने नियरेस्ट कैंपस के कॉन्टैक्ट नंबर को इंटरनेट से देखकर उनसे कॉन्टैक्ट करें। 2024 में 2024 में इस वक्त अगर हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई आपने ड्यू डेट रखी है, कोई ऐसी डेट टाइम बार रखा है या अभी ओपन है इसकी रजिस्ट्रेशन? फैसल भाई, ये तकरीबन थ्रू आउट द ईयर हमारी जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ तुर्की की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन होते हैं और जिनके साथ टर्किश मारिफ फाउंडेशन के और पाक तुर्क मारिफ के MOUs साइन हैं, तो ये हमारे तकरीबन थ्रू आउट द ईयर हमारे एडमिशन्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट एडमिशन ओपनिंग डेट्स होती हैं, उस तरीके से कैरी ऑन होते रहते हैं। अभी जो हमारा ये यूनिवर्सिटी फेयर हो रहा है, ये अपकमिंग सेशन 2024-25 के एडमिशन्स ले रहे हैं। अभी यहाँ पर बच्चों की रजिस्ट्रेशंस होंगी, फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोसीजर है उनके टेस्ट का, इंटरनल टेस्ट का, आइल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें बच्चों को गाइड की जाएंगी ताकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बच्चे फॉलो करके इस से मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट हो सके, बेनिफिट ले सके। अच्छा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि कहीं लोअर लेवल पर भी, बिलो दिन मैट्रिक या मिडिल लेवल पर भी कहीं आप लोग स्कॉलरशिप यहाँ के लोकल बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को ऑफ़र कर रहे हैं। उसका क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों की सिलेक्शन का, उनको स्कॉलरशिप देने का, और इसका प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर बताइए ताकि हमारे जो लोकल पेरेंट्स जो स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास? जी फैसल भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारा ये जो लोकल स्कॉलरशिप है टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, स्पेशली डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ कॉल्ड मैगीज़. Magis is basically a combination of two words, two Latin words, which its meaning is bigger. बिग, बिगर, बड़ा, या आप देखते हो बड़ा स्कॉलरशिप, आप इसको हमारी नेटिव लैंग्वेज में कह सकते हैं। लास्ट ईयर तक हम सिर्फ 5th और 8th क्लास के बच्चों के एडमिशन्स ले रहे थे, जो कि इवेंचुअली फिर ग्रेड 6 में और ग्रेड 9 से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते थे हमारे साथ। उसके लिए हमारा एक ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है मैगीज़। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद सेम वी हैव अ पैनल इंटरव्यू विद द स्टूडेंट टू टॉक विद देम, जिसमें हमारे डिफरेंट पैनलिस्ट जो हैं बच्चे से डायरेक्टली बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, उनके स्किल्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, फिर एक कम्युलेटिव रिजल्ट प्रिपेयर करके उनको हम एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो ऑफ़र करते हैं, जिसमें उनके एकेडमिक ग्रेड्स, मार्क्स होते हैं उनके इंटरव्यू के, हर चीज़ के ऑफ़र किया जाता है। एज पर द फॉर्मूला ऑफ पाक तुर्क मारिफ, फिर हम बच्चों को समटाइम्स 50%, 30%, 20%, 60%, इवन 80% भी हम इस मैगी स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफर करते हैं। सबसे अच्छी बात इस स्कॉलरशिप की ये है इस साल में कि इस साल हम ग्रेड 4 ऑनवर्ड बच्चों का जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं टू मैक्सिमम फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, डिजर्विंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस सिलसिले में ये ओपन है हमारे लिए। हम इसको एडवर्टाइज भी करते हैं थ्रू सोशल मीडिया और हम पर्सनली विज़िट भी करते हैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स को, ताकि वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं बट लेकिन उनके माँ बाप की, उनके पेरेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो मैक्सिमम फैसिलिटेट हो सकें। बिकॉज फैसल भाई, मैंने देखा है, मैं 3 साल से इस इदारे से अटैच हूँ, मैंने अपनी आंखों से कितने बच्चों को मारिफ के प्लेटफॉर्म से तुर्की की बेहतरीन और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से जाते हुए देखा है। तो मेरी ख्वाहिश है, मुझे अच्छा लगेगा कि वो डिज़र्विंग बच्चे जो कि हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, वो मारिफ के प्लेटफॉर्म से पढ़ के जाएं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो ये एक हमारी एक छोटी सी एफर्ट है विद द कोलैबोरेशन ऑफ टर्किश मारिफ फाउंडेशन के, हम वो बच्चे जो कि डिज़र्विंग हैं, जो वाकई हकदार हैं आगे बढ़ने के, जिनके रिसोर्सेज नहीं हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपने जो है वो गुफ्तगू की। हमारे स्टूडेंट्स को यकीनी तौर पर इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा इदारे के बारे में, पाक तुर्क मारिफ के बारे में, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप्स की जो डिटेल्स हैं,
एंड हाउ टू अप्लाई, तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैम सैरिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आपने बहुत सारी मालूमात दी। स्टूडेंट्स, आपने आपको इस वीडियो के दौरान में जो इनके लिंक्स हैं पाक तौर मारिफ के, वो भी हम साथ साथ दिखा रहे होंगे, और साथ में आपको हमने जो इनके फेसबुक पेज और वेबसाइट है उसका भी व्यू दिया। तो यकीनन उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी वो नौजवान जो कि मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट्स को और दाएं बाएं अपनी जो पैसा है वो अपने वालिदैन का उसको लगाते हैं, और एट द एंड उनके साथ जो, जैसे मैम सैरिश ने बताया कि आपको उनकी कमिटमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती है ना, तो उसमें आपको मायूसी का सामना बाज़ औक़ात करना पड़ता है। सो जनाब, हमारे मुसलमान ब्रदर मुल्क की जानिब से पाकिस्तानी बच्चों के लिए बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं, इनको इन डिटेल जानिए, इनके फेस्टिवल को अटेंड कीजिए, इनकी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, इनके फेसबुक पेज को देखिए, और फिर अपने करीबी तरीन जो आपके कैंपसेस हैं उन कैंपसेस को विज़िट कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और अपने वालिदैन के सरमाया को सेव करते हुए अपने इस्लामी कंट्री में जाकर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को अचीव करने के बाद जो है वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। उम्मीद है कि आपका आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।